बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ महमूद मिर्ज़ा अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ पीएमएल यूके। आज हम सेनेट के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। आपने पिछले चंद दिनों में देखा होगा कि पीटीआई एक बड़ा इस बात पे इंसिस्ट कर रही है जी कि सेनेट के इलेक्शन जो है ओपन बैलेट के थ्रू, यानी मतलब शो ऑफ हैंड के ज़रिए होने चाहिए। वो बड़ी हैरत की बात है कि ये बात एक ऐसी पार्टी के ज़रिए सामने आ रही है कि जिनका एक हिस्ट्री हॉर्स ट्रेडिंग की रही है, और वो अगर इस तरह की बात करें तो ज़ाहिर है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है। असल में देखें, इनको परेशानी क्या है। इनको परेशानी ऐसी है कि ये कुछ ऐसे सेनेट में नाम लेके सामने ला रहे हैं जो कि नाकाबिल कबूल हैं, और इनकी अपने ही जो मेंबर्स हैं वो उनको वोट देने के तैयार नहीं है। और इनको परेशानी ये है कि वो शायद हमें मतलब हमारे सामने तो एग्री कर जाएं, लेकिन जब असल वक्त आए इसका वोटिंग का, तो वो शायद हमें वोट ना दें। और यही इस वक्त इनको परेशानी है। लेकिन मसला ये है कि अगर यही जब बात पीएमएलएन और दूसरी सियासी पार्टीज कर रही थी पिछले इलेक्शंस में, तो उस वक्त इनको कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि ये खुद मुलविस थे हार्स ट्रेडिंग में। अभी बेसिकली शू इज़ ऑन द अदर फुट, तो ये रिसीविंग एंड पे हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनके अपने बंदे इनके हाथ से निकल रहे हैं, जो कि किसी दूसरी सियासी पार्टी ने उनको अप्रोच नहीं किया। ये इनकी अपनी जो पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उससे वो मुनहरिफ हो के वो इनको वोट देने को तैयार नहीं है, और ये इनका सरासर अपना फॉल्ट है। तो अब ये यही सारी परेशानी है। लेकिन मसला ये है कि अभी ये आई थिंक इट्स टू लेट। इन्होंने जिस तरह पिछले इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की है, आई थिंक दे आर अबाउट टू टेस्ट देयर ओन मेडिसन। तो ये सारी परेशानी इस वक्त यही है। मेरा बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि कौन किसको वोट दे रहे हैं, बट नॉट एट दिस टाइम। इसका एक प्रॉपर लेजिस्लेशन आनी चाहिए, इसके असम्बली में बिल पेश किया जाना चाहिए, उसको पास होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, फिर पास हो, और फिर ये एक तरीके से ना कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए और मतलब किसी अवामी नुमाइंदों को इस पर बहस का बिल्कुल मौका ना दिया जाए और इसको नाफिज कर दिया जाए। हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। दूसरी बात यह है कि आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि इन लोगों ने किस तरह 2018 के इलेक्शन में किस तरह पैसा चलाया है। और ये मतलब बात पहले ही खैर कोई ढकी छुपी तो नहीं थी, लेकिन मसला ये कि अभी तो ये जो जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, तो इस पर ये पता चल जाना चाहिए कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये अवाम के वोट से नहीं आई। ये तक सिर्फ इसके हुकूमत की फॉर्मेशन में दो चीज़ें का कार फरमा दी, एक पैसा और दूसरा बड़ों का हाथ। ये दोनों चीज़ों ने मिल के एक नाअहल हुक्मरान को हमारे सर पे बिठा दी है। और ये बिल्कुल और ये खुद एक्सपोज हो गया। मैं एक तरह से तो अच्छी बात यही है कि ये जो 20-30 सालों से पिछले चला रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ, अभी ये एक्सपोज हो गया ये बंदा। अब ये किसी कोई भी जब अपोजिशन में होगा तो ये बात करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि इसने जिस तरह की अपनी हुकूमत को कंडक्ट किया है वो तो सबके सामने है, किस तरह पाकिस्तान के इसके मईशत का क्या हाल है। तो बाकी कमिंग बैक टू द सेनेट इलेक्शन, हम इसको अभी और अच्छा एक और आपको ये मज़े की बात बताऊँ, ये चाह रहे हैं कि सेनेट के चेयरमैन का जो है वो सीक्रेट बैलेट हो, और जो सेनेटर्स हैं जो उनका इलेक्शन जो है वो शो ऑफ हैंड। मुझे ये समझ नहीं आती, या तो दोनों इलेक्शन ये कहें कि शो ऑफ हैंड हो, या फिर दोनों सीक्रेट बैलेट से। तो इनको समझ से बाहर है कि इनको परेशानी क्या है। तो परेशानी हम यही समझेंगे कि इनको ये है कि इनके अपने लोग इस वक्त इनके साथ नहीं है। इनकी बैड गवर्नेंस, इनकी जो है फेवरेटिज्म, अपने बंदों को आगे लाना, इमरान के नियाजी के दोस्तों को नवाजना, सेनेटर्स बना के उनको अंदर इसमें सेनेट में लाना, तो ये इस वजह से लोग जो हैं वो इनके अपने बंदे इनको देने को वोट देने को तैयार नहीं। और इनको इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये है। और हम जैसे पीएमएलएन के वर्कर्स हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स, हम तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को। इनका जो इस वक्त पैनिक सिचुएशन है वो तो बड़े इन्जॉय करने वाली है। बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त देख के कि किस तरह कभी सदारती ऑर्डिनेंस के लिए भागते हैं, कभी अदालतों के पीछे छुपते हैं, कभी किधर जाते हैं। तो ये मतलब इनको करने दें इन्जॉय। हम तो बहुत इजी हैं बैठे हुए, हम तो बस देखें इनकी हालत एंजॉय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।